जब मैं हाफ पैंट पहनता था उस समय से मैं झारखंड आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। माता पिता के साथ मैं रांची जुलूस में आता था। उस समय के बुजुर्गों को मैंने रोते और हंसते भी देखा है। और आज वर्तमान सरकार ने और ये जो 1932 का खतियान को इन्होंने एक झारखंड राज्य का, एक झारखंडियों का एक पहचान है, अस्मिता है, एक अधिकार अभिलेख है, इसको उन्होंने दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ये खुशी तो लग रही है, लेकिन ये अधूरा अधूरा जैसा लगता है। जिस तरह 1932 का खतियान के बनिस्पत जो खुशी है, वैसा कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में दुख भी है। इस रिवीजन सेटलमेंट के आधार पर 1932 को माना गया, लेकिन कैडस्ट्रल सर्वे को आधार मानना चाहिए था। तो कैडस्ट्रल सर्वे को अगर आधार माना जाए तो 64 और 65 का जो कोल्हान प्रमंडल का जो हमारा, देखिए, सबसे पहला तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो 1932 के खतियान आधारित है, उन्हें पारित किया है। और जो यहाँ के मूल वासियों को जो उन्होंने आरक्षण पे बढ़ोतरी किया है, निश्चित तौर पे ये काम आज से 20-21 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इतना समय लगा। लेकिन जिस रूप में, और एक अभी खुशी की बात है कि अभी झारखंड सरकार, जो हेमंत सरकार है, कुछ हमारे लिए, हमारे झारखंडियों के लिए, हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए एक उम्मीद जगाई है कि 1932 का खतियान को लेके यहाँ का स्थानीय नीति लागू हो। लेकिन फिर भी इसमें हम तो जयपाल सिंह के समय से हम हैं। अच्छा, हाँ, जब 1939 में 39 उनको सीट दिलवाया सुंदरगढ़ से, झारखंड और सुंदरगढ़ से। जो भी हो, खतियानधारी हो चाहे कोई भी हो, जब उसको धरातल पर हम नहीं लाएंगे, उसका आधार नहीं बनाएंगे, जब वो हमारे ITI ट्रेनिंग नहीं भेजा जाए, नर्स का ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाए, तो कैसे वो लोग कर पाएंगे। झारखंड अलग राज्य वही होता था। कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे झारखंड, यही लोग हल्ला करते हुए आ जाते। तो 22 साल के झारखंड को अब कैसे देखते हैं? 22 साल के झारखंड को, लेकिन इस बार हेमंत सरकार धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं क्योंकि इतने लंबी अवधि के बाद, झारखंड मिलने के बाद, इन्होंने 1932 को का खतियान को आधार मान करके जो स्थानीय नीति तय करने का निर्णय किया है। झारखंड आंदोलन की धरती है। झारखंड के पुरखों ने इस राज्य को अलग कराने के लिए, इस राज्य के जल, जंगल, जमीन को संरक्षित करने के लिए आंदोलन किया। कई पुरखे शहीद हो गए, कई पुरखे लंबे समय जीवित रहने के बाद हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जो पुरखे जिंदा हैं, जो अगवा जिंदा हैं, हम उनसे आपको मिलाते हैं। अभी मिलाने का इसलिए औचित्य बनता है क्योंकि झारखंड में फिर से एक आंदोलन जो छिड़ा था, उसका रिजल्ट आया है। राज्य सरकार ने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता को कैबिनेट से पारित कर दिया। उसके आगे भी कई प्रक्रिया, लेकिन एक पहली जीत जो नए आंदोलनकारी थे, युवा आंदोलनकारी थे, उनको मिली है। एक अलग राज्य का आंदोलन, उसके बाद खतियान को लेकर आंदोलन, और अलग राज्य भी हो गया, अब खतियान भी मिल गया है। अभी कई चीजें इसमें बाकी हैं। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये सभी पुरखा आंदोलनकारी हैं जिन्होंने इस राज्य को लड़कर हमें सौंपा, और उसके बाद फिर खतियान की लड़ाई लोगों ने आगे बढ़ाई है। हम बात करेंगे तमाम लोगों से, कोशिश करेंगे कि सबसे बात की जाए कि जब राज्य सरकार ने कैबिनेट से खतियान आधारित स्थानीयता, 1932 आधारित स्थानीयता को सहमति दे दी है, प्रस्ताव को पारित कर दिया, ये कितने खुश हैं और अब इनका क्या सपना है, किस तरीके से 22 साल के झारखंड को दे। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। एलिस्टर बोदरा है, लंबा संघर्ष रहा है, जेल गए हैं, उसके बाद खूंटी के इलाके में आंदोलन कर रहे थे। खतियान वाले आंदोलन में भी सशरीर और बौद्धिक दोनों तरीके से उपस्थित थे। तो राज्य सरकार ने खतियान आधारित स्थानीयता को पारित कर दिया है। 22 साल के झारखंड में ये हो पाया है, कैसे देखिए, सबसे पहला तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने
स्थानीय नीति नियोजन नीति जो 1932 के खतियान आधारित है उन्हें पारित किया है, और जो यहाँ के मूलवासियों को जो उन्होंने आरक्षण पे बढ़ोतरी किया है। निश्चित तौर पे ये काम आज से 20-21 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इतना समय लगा। लेकिन जिस रूप में पहल होना चाहिए था मुख्यमंत्री जी का, वो उसमें शक सुबह नजर आ रहा है, इसलिए कि जिस गर्मजोशी से उन्होंने 14 सितंबर को कैबिनेट के बैठक में मंजूरी दी स्थानीय एवं नियोजन नीति 1932 के खतियान आधारित और आरक्षण को लेकर के, अगर उसी दिन उन्होंने ये भी घोषणा करता कि फलाने तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके ये दोनों सवाल को हम विधानसभा से पारित करने का काम करेंगे, तो ज्यादा दिल में खुशी होती है आंदोलनकारी की हैसियत से। लेकिन अधूरे मन से जो उन्होंने काम किया है, फिर भी हम कम से कम इस पहल के लिए उन्हें मुबारकबाद देते हैं, और ये भरोसा भी करते हैं कि अगर उन्होंने ये कदम उठाया है तो जल्द से जल्द इसको विधानसभा से पारित कराने का काम करना चाहिए, और जो भी चिर प्रतीक्षित हम लोग का जन आकांक्षा है झारखंडियों का, वो पूरा हो पाएगा। कंधा में गमछा, दिमाग में चिंतन, राज्य का विकास कैसे हो, क्या हो, राज्य के जो मुद्दे हैं उन चीज़ों को लेकर हमारे साथ और एक आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी है, झारखंड पार्टी के बैनर तले शायद। हम इनसे बात में, क्या नाम है दादा? विजय गुड़िया। विजय गुड़िया। 22 साल बाद खतियान आदेश स्थानीयता हुई है, क्या कहते हैं? इस पर मेरा ये कहना है, एक आंदोलनकारी होने के नाते, ये सकारात्मक पहल है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन ये पहले ही होना चाहिए था तो हमें लगता खुशी होती। और फिर जन मुद्दाओं जो आकांक्षाएं हमारी है बहुत सारे, ये तो झारखंड आंदोलन स्थानीय नीति की बात हम अगर करते हैं तो 1932 का खतियान, लेकिन और भी जन मुद्दाएं हैं, उन पर भी हमारे जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है, उनको भी इस पर पहल करना चाहिए। ये खुशी तो लग रही है, लेकिन ये अधूरा अधूरा जैसा लगता है। जिस तरह 1932 का खतियान की बनिस्बत जो खुशी है, वैसा कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में दुख भी है। इस रिवीजन सेटलमेंट के आधार पर 1932 को माना गया, लेकिन कैडस्ट्रल सर्वे को आधार मानना चाहिए था। तो कैडस्ट्रल सर्वे को अगर आधार माना जाए तो 64 और 65 का जो कोल्हान प्रमंडल का जो हमारा मांग जो चिर परिचित है, वो उनको भी ये सम्मान मिलता। कहीं खुशी है तो कहीं गम है। हमें जब झारखंड राज्य के लिए हम लोगों ने लड़ा है, तो लड़ने के साथ में सबों का बराबर समान भागीदारी हमें सुनिश्चित करने की ओर पहल करना चाहिए। स्थानीयता को भी परिभाषित पूरी तरह करना चाहिए। ये सिर्फ कैबिनेट में पास हुआ विधानसभा का सत्र होना चाहिए, उस पर पूरी तरह से बहस होना चाहिए और तत्काल इसको प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। इसमें देर विलंब नहीं होना चाहिए, तो हम झारखंडियों को शायद एक सम्मान मिलेगा, ऐसा मेरा सोच है। एक बाबा है, सुन भी शायद कम पाते हैं, हम जोर से बोल लेंगे। क्या नाम बाबा? कहाँ से आए? हम कुर्की मुरु के हैं। मुरु के हैं। आप भी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं? हाँ, हम तो जयपाल सिंह के समय से हम हैं। अच्छा। हाँ, जब 39 में 1939 उनको सीट दिलवाया सुंदरगढ़ से, झारखंड और सुंदरगढ़ से हम वहाँ लीडिंग किया सुंदरगढ़ में। उस समय जयपाल सिंह के समय में 39 सीट उनको दिलवाया है। अच्छा। उसके बाद आए तो उसके बाद अभी इन हीरो से मिले, इन हीरो के माध्यम से भी हमने काम किया है। झारखंड पार्टी बना उसके बाद झारखंड पार्टी में 22 साल का झारखंड को कैसे देखते हैं आप? जो सपना देखे तो सपना पूरा लगता है? नहीं, ये तो सपना तो आज तक पूरा नहीं हुआ है। जो हमारी मांग, जो हमारा अधिकार और हमारा सम्मान अभी तक सरकार हमें सुपुर्द नहीं दिया है, जो इसके लिए हम लोग पूरा झारखंडी नाखुश है। और हम लोग को चाहिए 55 सूची, जैसा आपका आसाम में चलता है। अच्छा, पूर्ण तरीके से 5वीं आसाम में जो 6वीं सूची चलती है, उसी तरह झारखंड भी 5वीं लागू होनी चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं। क्या नाम है दादा? नशेदास भैया। किस इलाके से आंदोलन? तोरपा इलाके से। तोरपा इलाके से। क्या 22 साल का झारखंड को एक आंदोलनकारी कैसे देखते हैं?
देखिए आज तक जो 22 साल में जो भी सरकारें आई 22 साल के अंतर्गत पूरी तरह से हम ऐसा देखते हैं कि अभी तक झारखंडियों का मान सम्मान कोई भी सरकार आई है तो नहीं दे पाई है। इसलिए हम सभी दुखी हैं। और एक अभी खुशी की बात है कि अभी झारखंड सरकार जो हेमंत सरकार हैं कुछ हमारे लिए, हमारे झारखंडियों के लिए, हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए एक उम्मीद जगाई है कि 1932 का खतियान को लेके यहाँ का स्थानीय नीति लागू हो। लेकिन फिर भी इसमें मुझे शंका है कि कितना दिन तक इसमें हम लोग फिर लटके रहें कि पिछला समय में जो भी ये सरकारें घोषित की स्थानीय नीति और नियोजन नीति के को लेकर हो सकता है ये नीति भी ऐसे ही अधूरा ना रह जाए। ये इसके लिए हमारे सभी झारखंडी आदिवासी और मूलवासियों को जागरूक होना होगा और इसके लिए अगर नहीं होता है तो आंदोलन के राह में हम लोग को चलना होगा। तभी हम लोगों को झारखंड के जो अस्तित्व, हमारी अस्मिता, हमारी पहचान बनी रहेगी। अभी भी आंदोलन करना होगा। अभी भी आंदोलन करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप भी आंदोलन का हिस्सा रहे। हाँ, आंदोलन का हिस्सा। आप कैसे देखते हैं 22 साल के झारखंड? 22 साल झारखंड का अभी तक का बहुत उतार चढ़ाव हुआ और बहुतों ने सरकार आकर के बहुत तरह का अपना आश्वासन दिया। बीते बार जैसे डोमेस्टियल नीति का जो आंदोलन हुआ था वो भी सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार हेमंत सरकार धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं क्योंकि इतने लंबी अवधि के बाद, झारखंड मिलने के बाद, इन्होंने 1932 का खतियान को आधार मान करके जो स्थानीय नीति तय करने का निर्णय किया है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और ये जो अभी इसमें भूमि को सर्वे करने का बात चल रहा है, तो भूमि को सर्वे करने का बात अच्छा ही है, लेकिन सर्वे उसी आधार पर होना चाहिए जैसे पहले का जो खतियान है, जो जिसमें भूधारक खतियान, उसी के ड्रोन सर्वे जो करेगा उससे संतुष्ट नहीं रहे। ड्रोन सर्वे से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि खतियान आधारित जो सर्वे होगा और वहाँ का जो मूल रहे, जो पहले से जो जिनका जमीन है उन्हीं को वो जमीन मिलना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का नाम से वो हस्तांतरित हो जाए। तो इस तरह अगर होता है तो आदिवासी चाहे मूलवासियों के साथ अन्याय होगा। ये अन्याय ना हो, इसलिए इस पर सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। क्या नाम है दादा? मैं जोहन बढ़िया, कुटी, मैं तोरपा प्रखंड, कुटी जिला। आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। मैं बचपन से ही, जब मैं हाफ पैंट पहनता था, उस समय से मैं झारखंड आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। माता पिता के साथ मैं रांची जुलूस में आता था। उस समय के बुजुर्गों को मैंने रोते और हंसते भी देखा है। आज वर्तमान सरकार ने और ये जो 1932 का खतियान को इन्होंने एक झारखंड राज्य का, एक झारखंडियों का एक पहचान है, अस्मिता है, एक अधिकार अभिलेख है, इसको उन्होंने दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परंतु सिर्फ घोषणा करने से ये अधिकार मिला नहीं है। इस कैबिनेट से पास होने से नहीं होगा। इसके लिए एक पूरे विधानसभा का सत्र बुला करके, विशेष सत्र बुला करके इसका अनुमोदन करके राज्यपाल के पास में यथाशीघ्र भेजना चाहिए, ताकि हमारे पूर्वजों का सपना और हमारे इस झारखंडियों का एक अभिलाषा, इच्छा पूरी होने पाए, ताकि तभी ये झारखंड राज्य खुशहाल हो पाएगा। धन्यवाद। कहाँ से है दादा? मेरा नाम अब्सुलम सोय है। मैं खूंटी जिला के मुरहू थाना ब्लॉक से आता हूँ। आंदोलन के हिस्सेदार रहे हैं? आंदोलन के हिस्सेदार रहे हैं। खासकर 70-80 के दशक में झारखंड का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें हम छोटे थे, लेकिन हम आंदोलन में हम भी शारिक हुए थे। कितना छोटा सा आंदोलन? वो तो बोले हाफ पैंट से कर रहे थे। हाँ, तो 70-80 के दशक में हम भी रांची एनी होरो के आह्वान पर यहाँ आंदोलन करने के लिए आए थे। मुरहू से? हाँ, मुरहू से। ऐसा क्या आह्वान कर देते थे वो लोग कि आप लोग आ जाते? उसमें मांग उठ रही थी झारखंड अलग प्रांत का।
उसी सिलसिले में आता है। झारखंड अलग राज्य का मांग करने के लिए हम लोग विशेष करते हैं। क्या बोलते, हम लोग तो एनी होरो को नहीं देखे हैं, नहीं देखे थे। नहीं देखे हैं, तो क्या बोलते थे एनी होरो? एनी होरो यही बोलते थे कि झारखंड जब अलग हो जाएगा तो यहाँ के आदिवासी मूल निवासी लोग को एक पहचान मिलेगी और वर्तमान में जो 1932 खतियान आधारित जो मांग चल रही है उसी अनुरूप यहाँ के लोगों को यहाँ का हक और अधिकार मिलेगा। यही बात हम लोग को समझाया जाता था, क्योंकि हम लोग छोटे तो उतना समझ नहीं पाते थे, लेकिन हम लोग का विशेष नारा यही होता था, झारखंड अलग राज्य, वही होता था। कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे झारखंड, यही हम लोग हल्ला करते हुए आ जाते। तो 22 साल के झारखंड को आप कैसे देखते हैं? 22 साल के झारखंड को हम देखते हैं कि 22 साल में यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग के अनुरूप, उनके आशा के अनुरूप जो होना चाहिए वो तो अभी तक नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से सरकार द्वारा 1932 खतियान का विधानसभा से पारित करना निश्चय ही स्वागत योग्य है और खुशी की बात है, लेकिन असली खुशी तो उस रोज मिलेगी जब ये 1932 आधारित खतियान वो यहाँ का स्थानीय नीति माना जाए जो केंद्र सरकार से पास होगी। उस रोज असली खुशी हम लोग को मिलेगी और उसके आधार पर यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोग को सरकारी नौकरी में चौथी या 3rd ग्रेड में नौकरी मिले, उस रोज हम लोग को असली खुशी मिलेगी। उस दिन सपना पूरा होगा लग रहा है। हाँ, तब तक अधूरा ही है समझिए इसको। आप दादा, आपका परिचय? मेरा नाम जुनास तपनू है, मैं रनिया से आया हूँ, आप भी आंदोलन में रहे? आंदोलनकारी। तो एक जन बोले कि हम हाफ पैंट से थे, बोले हम 70 के दशक से थे। आप? ऐसा तो हम लोग बचपन से ही, खून से ही हम लोग आंदोलनकारी हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन किया उसके बदौलत हमारे झारखंड राज्य मिला, लेकिन जो संविधान के तहत पर जो यहाँ 5वीं अनुसूची से चलता है और हमारे बुजुर्गों ने इन्हीं बात पर आंदोलन किया, लेकिन उसके तहत पर आजकल हम लोग को जो सुविधा मुहैया करना था, अपेक्षा था हम लोग का, वो चीज़ नहीं हो पाया है। मतलब जिस सपने के साथ राज्य अलग हो, सपना पूरा हाँ, नहीं। वो सपना पूरा नहीं हुआ है। जैसे हम देखते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार से, कि जब यहाँ एजुकेशन की ओर देखा जाए, यहाँ के लोग बहुत बेरोजगार हैं, यहाँ के जवान लोग, और अगर जो भी हो, खतियानधारी हो चाहे कोई भी हो, जब उसको धरातल पर हम नहीं लाएंगे, उसका आधार नहीं बनाएंगे, जब वो हमें ITI ट्रेनिंग नहीं भेजा जाए, नर्स का ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाए, तो कैसे वो लोग कर पाएंगे? वो भी तो अधूरा रह जाएगा। हेमंत सरकार ने जो कैबिनेट से 32 पास वो अच्छा किया है, अच्छा किया है। हेमंत सरकार धन्यवादी का पत्र तो हैं जरूर, और हम उसका धन्यवाद का पत्र भी हैं, लेकिन जब तक यहाँ का जो शिक्षित बेरोजगार हैं उसको जब तक यहाँ ट्रेनिंग लेवल पर नहीं ले जाएंगे तो ये काम कैसे होगा? तो इसलिए मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर ITI के माध्यम से, नर्सिंग के माध्यम से, चाहे टीचर्स के माध्यम से भी अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो बेहतर रहेगा। हमारे साथ ये तमाम पुरखे थे जिन्होंने अलग राज्य के आंदोलन को आगे बढ़ाया और 22 साल हो गए। इनका कहना है कि हमारे सपनों के अनुरूप, या हमारे जो पुरखे नहीं हैं हमारे बीच, जो शहीद हो गए या जिनकी मृत्यु हो गई, उनके सपनों के अनुरूप जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, रामदयाल मुंडा, उनके अनुरूप झारखंड बन नहीं पाया है। सरकारें आई गई लेकिन किसी ने ऐसी व्यवस्था नहीं की। हालांकि ये 1932 खतियान आधारित स्थानीयता जो हेमंत सरकार ने कैबिनेट से पारित की है, उसको कहते हैं कि वो बहुत बेहतर फैसला है, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि मनसा में थोड़ा संशय है, क्योंकि तुरंत विधानसभा सत्र, विशेष सत्र बुलाकर उसको पारित करते हुए तुरंत कानून बनाकर तुरंत प्रभाव में लागू कर देना चाहिए। हम ऐसे कई और लोगों से मिलाएंगे आपको जो झारखंड अलग राज्य और झारखंड के वर्तमान खतियान भाषा आंदोलन के हिस्सेदार रहे हैं। जी हाँ।